हेलो गाइस, वेलकम टू पैसा कमाओ। अभी आप सोच रहे होंगे कि पैसा कमाओ नाम है तो क्या सिर्फ हम पैसों में कमाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल गलत है आप। हम यहाँ रुपयों में कमाएंगे। तो बिना गवाए टाइम आते हैं अपने कैशबैक ऑफर्स पे। दोस्तों, आप सब सोचते होंगे कि लोग लाइट बिल, रिचार्ज और बाकी सब के लिए बोलते हैं कि कैशबैक मिला, कैशबैक मिला। लेकिन कैशबैक आखिर मिलता कहाँ से? तो आइए आज इसी एक ऐप के बारे में बात करते हैं। उस ऐप का नाम है पेज़ैप। बिना वक्त गवाए आइए हम अपने प्ले स्टोर पर आ जाते हैं। प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं उस बारे में। हम लिखेंगे यहाँ पेज़ैप और ये सर्च मार दिया एंड हम यहाँ पे पेज़ैप को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए एंड उसे हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़र हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका नंबर पूछेगा। हम यहाँ पे अपना नंबर डाल देते हैं। नंबर पूछने के बाद आप यहाँ पे हमारा रेफरल कोड डाल दीजिए ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाए और आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। आप हमारा रेफरल डालने की वजह से 20 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। और हम अपना रेफरल डाल देते हैं ऋषि बी, RISHI B, और इसका हम कंटिन्यू कर देते हैं। अलाउ कर दिया। इसको ओके करके हम अपना कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस दे देते हैं। ओके, आप अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिए। मैं यहाँ पे फिलअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। ऐसा यहाँ पे आपको 2021 पे सिलेक्ट करके आपका ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर सेलेक्ट करते ही जो भी आपका ईयर हो, जैसे कि मैंने 82 डाल दिया है, 80 मंथ हो, सब ऐसा करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए डाला जाता है कि मान लीजिए कि अभी आप कभी अपना पासवर्ड भूल गए, तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर होता है ये आपको याद होता है। नेक्स्ट टाइम कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक कीजिएगा, तो उस टाइम पे आपको उस क्वेश्चन को बताया जाएगा, उसका आंसर आपको करना होगा एंड एक OTP एंटर करके आप अपना न्यू पिन वापस से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए तो आप क्रिएट कस्टम क्वेश्चन कर सेलेक्ट करके आप अपना क्वेश्चन टाइप करके यहाँ पे उसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योर पिन डालना है। जब आप ऐप खोलेंगे तो ये पिन आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो इस ऐप में आप 4 से लेके 12 डिजिट तक का पिन बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने एरिया का पोस्टल कोड डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए एंड देन उसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद वो कुछ वेरिफिकेशन करेगा, OTP सब लेगा। उसके बाद वो अकाउंट खुल जाएगा। अब हमारा अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी खुला हुआ है, हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन से प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसे हम लॉगिन के लिए क्लिक कर देते हैं एंड हम अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। अब क्योंकि मैं भी यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने आप लोग को ऐप दिखाने के लिए बैक हुआ था, उसके लिए मुझे भी ये पूरा प्रोसेस वापस से रिपीट करना पड़ेगा। अब यदि आप अपने अपने फ़ोन में लॉगिन कर रहे हैं तो दिस इज़ माई पर्सनल डिवाइस करके ऐसा टिक कर दीजिए। अगर नहीं तो फिर आप डायरेक्टली स्किप। तो अभी हम इस पे क्लिक कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल डिवाइस है और ये हम अपना सिम सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबर को सिलेक्ट करने के जगह पे हम यहाँ पे स्किप अदर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। स्किप अदर वेरिफिकेशन पे क्लिक करके इसको डोंट टास्क अगेन पे कर देते हैं। अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि ये करने से हमें क्या होगा कि जब हमें ऐप को खोलेंगे तब हमें बार बार OTP देके उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कोई चाहते हैं कि आपका OTP बार बार मांग के वो वेरीफाई हो, तो उसको आप नंबर पर सेलेक्ट करके उसको प्रोसीड कीजिए। मेरे ख्याल से आप इसको स्किप वेरिफिकेशन ही कर दीजिए। इस पर डू नॉट टास्क अगेन पे क्लिक करके स्किप मार दीजिए। ये आपसे डिवाइस वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। डिवाइस वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आप इसको लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी डिवाइस वेरिफिकेशन कोड मैं डालता हूँ। डिवाइस वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद हम यहाँ पे इस ऐप के होम पेज पे आ गए। अब होम पेज पे आने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह है। यहाँ पे हमें कंप्लीट फुल KYC का ऑप्शन बता रहा है। क्योंकि मैं भी HDFC का कस्टमर नहीं हूँ तो उसके लिए मैंने भी इसका KYC फुल नहीं कराया। मैं बेसिक KYC पे ही इसको यूज़ करता हूँ। अगर आप HDFC बैंक कस्टमर है तो आप HDFC पे सेलेक्ट करके
आप अपना कस्टमर आईडी डाल के वो सब करके, कस्टमर आईडी पासवर्ड वो सब एंटर करके आप अपना KYC वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिटेल्स ऑलरेडी HDFC बैंक के पास होगा और ये HDFC बैंक का ही ऐप। और यदि आप नहीं हैं HDFC बैंक के कस्टमर तो आइए HDFC बैंक कस्टमर पर क्लिक करके नो कर दीजिए। यहाँ पे बेसिक KYC करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसीड कर रखा है। अभी हम यहाँ पे बेसिक KYC कंप्लीट करेंगे। बेसिक KYC पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा। पैन कार्ड पे जो नाम है वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखिएगा। वो करने के बाद आप सबमिट कीजिएगा तो वैसे ही आपका 1 मिनट के अंदर KYC हो जाएगा। अब KYC होने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसमें आपको ऐड मनी का है। ऐड मनी आपको पेज़ैप के वॉलेट में एक पेज़ैप का कार्ड होता है, तो पेज़ैप के कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको 1 रुपये मिनिमम ऐड करना पड़ेगा। 1 रुपये ऐड किया मैंने। अब यहाँ पे मुझे अपने कार्ड्स दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप न्यू अकाउंट खोलेंगे तो आपके पास कार्ड, तो जैसे ही आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप, मैं तो ऑलरेडी इसका कस्टमर हूँ तो फिर मेरा कार्ड्स ऑलरेडी एडेड दिख रहा है, आपके कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे आके न्यू कार्ड पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स डाल सकते हैं। कार्ड अलाइज नेम में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपका SBI का कार्ड है तो आपका खुद का कार्ड है तो आप सेल्फ SBI डाल सकते हैं, सेल्फ HDFC डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे फिर आप अपना एक्सपायरी का मंथ और यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपायरी डाल के नीचे नाम आएगा आपका और ऐड मनी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब क्योंकि हमारा कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कार्ड पे आएंगे। अब क्योंकि हमारा कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है तो हम डायरेक्टली अपना कार्ड सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे, मैंने अपना सेल्फ पेटीएम का कार्ड यूज़ किया है और उसे मैं ऐड मनी करता हूँ। अब ये ऑथेंटिकेट हो रहा है। ऑथेंटिकेट करने के बाद ये आपसे एक OTP पूछेगा। OTP के बाद आपका फंड ऐड अप हो जाएगा। हमने यहाँ पे अपना OTP डाल दिया है और अब हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये आपसे आपका CVV पूछेगा। आप अपना CVV एंटर कर दीजिए। अब मैंने अपने यहाँ पे CVV एंटर कर दिया है। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपका फ़ंड ऑटोमेटिकली ऐड अप हो जाएगा और ये फ़ंड ऐड अप होने के बाद आपका वॉलेट अकाउंट रेडी टू यूज़ हो जाएगा। फ़ंड ऐड करने के बाद आप यहाँ पे पेज़ैप कार्ड में आप अपना खुद के नाम का कार्ड देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसके ऑफर्स के बारे में देख लेते हैं। ऑफर सेक्शन में आएंगे, इसको अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑफर्स है, जिसके बिग बास्केट पे है, डोमिनोज पिज़्ज़ा पे है और भी बहुत सारी चीज़ों पे है। तो अभी हम यहाँ पे आके देखते हैं कि हमने अपनी बात की थी रिचार्ज के बारे में और बिल पे के बारे में। तो अब हम रिचार्ज के बारे में देख लेते हैं। रिचार्ज में क्या लिखा हुआ है, गेट 5% मैक्सिमम ₹50 पर मंथ पर कस्टमर, मिनिमम ट्रांजेक्शन ₹100 पे 5% कैशबैक होगा। ठीक है। कस्टमर विल बी एलिजिबल फॉर कैशबैक ऑन द यूजेज ऑफ प्रोमो कोड रिचार्ज। अगर आप रिचार्ज का कोड यूज़ करेंगे उसके बाद ही आपको ये कैशबैक मिलेगा। देख सकते हैं आप ये रिचार्ज का कोड आप किस किस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज है, प्रीपेड अगर है, पोस्टपेड अगर है, DTH का पेमेंट है या डेटा कार्ड पेमेंट है, या तो फिर डेटा कार्ड प्रीपेड या डेटा कार्ड पोस्टपेड पेमेंट पे मिलेगा आपको। एंड दूसरा है, हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे गेट 5% ऑन बिल पेमेंट्स वाया पेज़ैप, यूज़ प्रोमो कोड बिल पे एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी एलिजिबल फॉर कैशबैक। अभी आपको अगर लाइट का बिल भरना है तो आप बिल पे यूज़ करके आप 5% तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम कैशबैक एक महीने का आपको 750 आपको मैक्सिमम कैशबैक एक महीने का 75 रुपये मिल सकता है, लेकिन इसका मिनिमम ट्रांजैक्शन 200 होना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं। और भी यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑफर्स हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं।
कैसे यूज़ करना है इसका मैं आपको एक बिल पे करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक किया, हमारे यहाँ अदानी का इलेक्ट्रिसिटी है और हम यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर डाल देते हैं। हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद ये लीजिए डिटेल्स हमारे सामने आ गई। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि लेट पेमेंट अमाउंट अगर रहेगा तो फिर आपको 910 लगेगा, अगर अर्ली बिल भरिएगा तो 900 ही लगेगा। तो अभी हम प्रोसीड कर देते हैं पे नाउ क्लिक करके। पे नाउ पे क्लिक किया। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हम ऐसा कुछ इंटरफेस पे आते हैं जहाँ पे हमें गॉट अ प्रोमो कोड पैसा सेलेक्ट करना होगा। गॉट अ प्रोमो कोड पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम बिल पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही हमें यहाँ पे लिख के आ रहा है कैशबैक पेमेंट। हमें यहाँ पे लिख के आ रहा है अप्लाई करते ही हमें यहाँ पे लिख के आ रहा है कंप्लीट पेमेंट एंड गेट कैशबैक इन 11 बिजनेस डेज। आप इसे 11 ना समझ करके समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन में आपको कैशबैक आ जाएगा, क्योंकि 11 बिजनेस डेज में सैटरडे संडेज इंक्लूड नहीं होते हैं। यहाँ पे आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कार्ड से आपको पेमेंट करना है। मैंने यहाँ पे ये कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद ये हमारा ऑथेंटिकेशन करेगा। ऑथेंटिकेशन सब होने के बाद आप यहाँ पे OTP वो सब एंटर कर सकते हैं। हमारा OTP आ गया है, हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद ये ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांजैक्शन इज डिक्लाइंड एज वी हैव अ टेक्निकल फेलियर, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। ये हमेशा नहीं आता है, आई गेस कुछ टेक्निकल एरर है, लेकिन आप जैसे ही इसे करेंगे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आपको हिस्ट्री में दिखा सकता हूँ, हमने बहुत पहले भी इसका ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। जैसे कि देखिए अभी हम लोग ने 1 रुपये का एडअप किया, वो दिखा रहा है। इंस्टेंट कैशबैक हम लोग ने 199 का रिचार्ज किया था, रिचार्ज प्रोमो कोड यूज़ करके हम लोग को 9.95 रुपीज़ आ चुका है। और ये देखिए हमने 2350 रुपीज़ का बिल पेमेंट किया था और इसमें 47 रुपीज़ कैशबैक आया था, जस्ट बिकॉज हम लोग ने पहले भी उसी मंथ में बिल पे किया था। 5% के हिसाब से आपको मैक्सिमम कैशबैक 75 ही मिलेगा। आप ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये ऐप। ऐसे ही और सारे वीडियोस के लिए और सारे कैशबैक ऑफर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियोस और कैशबैक ऑफर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने से आपको यही फ़ायदा होगा कि जैसे ही कोई नया कैशबैक ऑफ़र आता है तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए, क्योंकि कैशबैक्स का कोई गारंटी नहीं होता कि वो कब ख़त्म हो जाए। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचा। और एक और बात, हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल दे रखा है, आप उस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है। इस जो मैंने आपको बताया है उसमें कोई करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप हमारे ईमेल से आप हम पहुंच सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो ऑफर्स आए आपसे छूट ना जाए। तो फिर इसी के साथ हम चलते हैं। आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा कमाओ की पूरी टीम प्रार्थना करती है कि आप खूब सारा पैसा कमाएं और आपके स्वास्थ्य सलामत रहे।